रहे हैं धारक म्यूजिक क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो हम क्वांटम नंबर का थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देंगे, फिर हम जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे आपको समझाने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू, राइट, कि चारों क्वांटम नंबर आपको बताना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है उसको पूरा डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखते हैं क्वांटम नंबर क्या होता है। तो क्वांटम नंबर जो पदार्थ, ये क्या होता है, परमाणु का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति या उसका एनर्जी को बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। चार प्रकार का क्वांटम नंबर होता है। पहला होता है एन, एल, एम, एस, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन क्वांटम नंबर। ये चार प्रकार का अलग अलग क्वांटम नंबर होता है। इसमें कोई भी केमिस्ट्री का आप एग्जाम दिलाइए, एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, राइट। बहुत ही इजी टॉपिक है और ये छूट जाता है, राइट। कभी कभी क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पूछ देता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का वर्क क्या है, क्या काम करता है, वो क्या बताता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर उपकोष को बताता है, राइट। ऑर्बिटल की संख्या को बताता है कि कौन से ऑर्बिटल में है, राइट। एन कभी कभी पूछ देता है, एन क्या करता है, तो एन कोष को बताता है, ऑर्बिट को बताता है, राइट, कौन से ऑर्बिट में है। और उसके बाद हमारे पास होता है क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का अलग अलग पॉजिटिव, जीरो, प्लस, ये अलग अलग इसका मान रहता है। स्पिन क्वांटम नंबर किधर उसका सिर है, ऊपर सिर रहेगा तो प्लस, नीचे सिर रहेगा तो माइनस। इस प्रकार से ये क्या करता है, पूरा सबको मर्ज करके बताता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। इसका हम खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं तो नील्स बोर 1913 में दिया था, इसको आपको याद रखिएगा, राइट। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो सब इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, स्थिति, वह क्या करता है, ऊर्जा या एनर्जी को बताता है, राइट। ये हो गया। अब इसका हम देखते हैं कितने प्रकार का रहता है, टाइप्स का बात करते हैं तो एन, एल, एम, एस, ये चार प्रकार का हमारे पास क्या होता है, क्वांटम नंबर होता है, राइट। एन क्या बताता है, कोष को बताता है, कोष को बताता है। एल क्या बताता है, उप कोष को बताता है। और ये क्या बताता है, पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया, जीरो हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये तीन को बताता है। ये स्पिन को बताता है, चक्रण को बताता है। अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर नीचे है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव हाफ। इस प्रकार से ये चारों का क्या हो गया, डिफाइन हो गया, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, परिभाषा बता दिया, इसका हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिए। अब हम बताते हैं एक एक करके। एन क्या होता है, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद रखिएगा, इसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, कैपिटल स्मॉल, याद रखिएगा, सॉरी, स्मॉल एन से शो करते हैं। ये स्मॉल एन से शो करते हैं। ये क्या बताता है, कोष को बताता है। ये क्या करता है, कोष को बताता है। अब कोष को कैसे बताएगा, जैसे हम देखते हैं 2s, 2p, 3s, 3p। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है, न्यूमेरिकल 2, 3, 4, इसका वो क्या करता है, स्थिति को बताता है। आप हमेशा याद रखिएगा, गणित हो, केमिस्ट्री हो, कहीं भी स्मॉल एन देखेंगे उसका मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, एक से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 एनवां पद। ये क्या है, ये क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको आपको याद रखना है। अभी मैं एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा तो अब इसका आपको वैल्यू पता चलेगा। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या आता है, एल आता है। एल मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में डायरेक्टली एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पूछते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर है क्या, क्या बताता है वो। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये उपकोष के बारे में बताता है। उपकोष कहा जाएगा एस, पी, डी, एफ, अलग अलग इसका वैल्यू होता है। एल का वैल्यू हम देखते हैं तो एल का वैल्यू बराबर, एस बराबर होता है 0, पी बराबर होता है 1, और डी बराबर होता है 2, और एफ बराबर क्या होता है, हमारे पास 3 होता है। ये 3 के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, एस के लिए नहीं है, याद रखिएगा। एन माइनस होता है 1 बराबर होता है एल, राइट। अगर हम देखते हैं डी बराबर हमारे पास अगर क्या है, एल बराबर हमारे पास आया है 2, 3 आया है, सॉरी, एल बराबर 3 आया है तो 3 माइनस क्या करते हैं, 1 करते हैं तो हमारे पास 2 आया। तो 2 किसका है, तो डी के लिए हो गया। इस प्रकार से अभी मैं आगे सॉल्व कराऊंगा, आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। यहाँ तक कि आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले परिभाषा, फिर हम इसका टाइप्स बता दिए। टाइप्स के बाद हम इस एक एक को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। एन क्या करता है, इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर के एन से शो करते हैं। ये कोष को बताता है कि कौन से कोष में है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 कौन से कोष में है उसको बताता है। न्यूमेरिकल वैल्यू बस बता रहा हूँ, याद रखिएगा। एस, पी,
डी को मैं नहीं जोड़ रहा हूँ ताकि आपको फिर एल में कंफ्यूजन हो जाएगा। अब फिर हम आते हैं एल में। एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है, उपकोष को बताता है। उपकोष हमारे पास क्या हो जाएगा, एस पी डी एफ। याद रखिएगा, अभी तक हम 4 ही पढ़ रहे हैं, आगे फर्दर हो सकता है, लेकिन अभी आपको 4 ही याद रखना है, एस पी डी एफ याद रखिएगा। तो ये चारों उपकोष के बारे में बताता है। और एल का अलग अपना वैल्यू है। एस बराबर, अगर एस में है तो एल का वैल्यू 0, पी में है तो 1, डी में है तो 2 और एफ में है तो 3 रहेगा। इसको आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं इसका एक फार्मूला है, n - 1 इक्वल टू होता है एल। याद रखिएगा। अब जब एल है ये किस पे डिपेंड करता है, एल एन पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा, एल हमेशा एन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा, मान लो एल बराबर कितना आया है, एन बराबर कितना है, 3 है। यहाँ एन कौन सा है, याद रखिएगा, एन कौन सा है, प्रिंसिपल का है। तो मान लो एन बराबर 2 आया है तो एल का वैल्यू कैसे रहेगा, तो एन - 1। ठीक, तो 2 - 1 करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू 1। 1 मतलब कौन सा है, तो यहाँ पे पी है, राइट। अब चलते हैं हम एम के पास। एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल एम से शो करते हैं। ये क्या होता है, इसे हम स्मॉल, इंग्लिश के स्मॉल लेटर के एम से शो करते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें हम 3 वैल्यू देखते हैं। याद रखिएगा, माइनस, निगेटिव, 0, पॉजिटिव, ये तीनों वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, राइट। अलग अलग इसका वैल्यू हो सकता है। ये हमेशा एल पे डिपेंड रहता है, ये एल पे डिपेंड रहता है, ये एल पे डिपेंड रहता है, इसको याद रखिएगा, राइट। ये हमेशा एल पे डिपेंड रहता है। कैसे रहता है, तो अगर एल का वैल्यू मान लो हमारे पास कितना आया है, 3 आया है, तो यहाँ पे देखिएगा एल का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू, ये एल बराबर 3 है तो 3 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, -3, -2, 0, +1, +2, ये +3, यहाँ तक के हो गया। इसीलिए किस पे डिपेंड है, ये हमेशा डिपेंड है, तो आपको बताना है एम पे डिपेंड है, एल पे डिपेंड है, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं, किसको देखते हैं, एस। एस का हमेशा 2 ही चीज़ याद रखिएगा। एक तो होता है उसका सिर हमेशा ऊपर रहेगा तो प्लस, सिर नीचे आएगा तो माइनस, याद रखिएगा। अगर प्लस ऊपर है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है प्लस हाफ, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है माइनस हाफ, ये हो गया। ये पूरा चारों टाइप को हमने क्या कर दिया, आपको डिटेल से बता दिया। अब फाइनल क्या चीज़ पूछता है एग्जाम में, तो इसका एग्जाम्पल पूछता है कि कुछ भी फला हमको दे दिया है, उसका इलेक्ट्रॉन का लास्ट का चारों पोजीशन को बताना है कि क्या होता है, राइट। उसको हम आपको डिटेल से बताते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल से कराते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, फिर आपको हमेशा के लिए इसको रटने की जरूरत ना पड़े, यही भी आप क्लियर करके जाइए, राइट। इसके चारों 2p6 के लास्ट इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, इसका 6वां इलेक्ट्रॉन का चारों स्थिति को आपको बताना है। तो हमारे पास पहला क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये सामने जो भी न्यूमेरिकल, जितना भी न्यूमेरिकल देखेगा वो n रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा। ये हमारे पास क्या हो गया, n का वैल्यू 2 हो गया। आपको कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, केवल सामने देखना है कि कितना वैल्यू आ रहा है गणित का, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 2 हो गया। दूसरा एल देखते हैं। फार्मूला आपको केवल एस के अलावा बाकी अपवाद के स्वरूप, एस क्या है, अपवाद है, याद रखिएगा। फिर बाकी हमारे पास एल के लिए फार्मूला है n - 1 इक्वल टू हमारा एल होता है। यहाँ पे कितना है, एन वैल्यू दिया है 2, अब 2 - 1 करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 1। यहाँ पे अलग से आपको बता दिया हूँ कि एस बराबर कितना होता है, 0, पी बराबर होता है 1 और डी बराबर कितना होता है, 2 और एफ बराबर कितना होता है, 3, राइट। ये हो गया। अब एल बराबर कितना है, 1 है। 1 है मतलब किस में है, हमारे पास देख रहे हैं 1 है मतलब पी में है, राइट। ये पी में यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहीं से भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पी है मतलब एल का वैल्यू 1 होगा, राइट। फिर एम कितना हो जाएगा, -1, 0, +1। इसका कितना पॉसिबल है, स्थिति 3 पॉसिबल है, याद रखिएगा। एम का कितना पॉसिबल है, वैल्यू 3 पॉसिबल है। फिर हम एस को देखते हैं। एस क्या हो जाएगा, हमारे पास 6वां इलेक्ट्रॉन बोला गया है, तो पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, 1, 2, ये 3। ये लास्ट 6वां को पूछा है तो उसका मुंडी किधर है, नीचे है। अगर नीचे मुंडी रहेगा तो उसका कितना करना है, -1/2, याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, -1/2, राइट। एन का 2 हो गया, एल का हो गया 1, एम का हो गया -1, 0, +1। एल्स का क्या हो गया,
माइनस हाफ, राइट। ये हमारे पास 2p6 के लिए है। वैसे आपको अगर पूछ देता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। एटॉमिक मास का बात करते हैं तो 12। एक यहीं से अलग से ट्रिक बता देता हूँ। तो अगर जैसे कि यहाँ पे एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं, तो अगर हमारे पास कोई भी एटॉमिक नंबर है, उसका अगर प्लस क्या है, सम में है, इवन में है, तो उसमें 2 गुणा करना है। ऑड में है तो उसमें 2 गुणा करके 1 जोड़ना है। अपवाद कुछ कुछ है, देखते हैं, थोड़ा सा इसको बता देता हूँ फिर आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, जैसे हमारे पास सम मैं बोला, सम हमारे पास क्या है, ये 6 है, 6 में 2 का गुणा कर दो, एटॉमिक वेट आपको निकल जाएगा। ये 12 क्या है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है। और यहीं पे एक अपवाद भी बता देता हूँ, नाइट्रोजन का कितना है, हमने बताया था नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। तो इसमें 2 का गुणा होगा, प्लस 1 नहीं होगा, 14। हमने बताया ऑड में, ये सम के लिए हो गया, ये ऑड के लिए, ये क्या है, एक अपवाद है। वैसे बेरिलियम का भी अपवाद होता है, ये बेरिलियम, और 1 से लेकर 10 में नाइट्रोजन बेरिलियम 2 चीज अपवाद होता है। बाकी आप देख लीजिएगा, बाकी आप देखते हैं जैसे लिथियम है, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। 3 में क्या करिएगा, 2 का गुणा प्लस 1 करिएगा, कितना होता है, 7। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 7। ऑड में हमेशा याद रखिएगा। जैसे आपको देख लीजिएगा सोडियम का कितना होता है, 11। तो 11 गुणा 2 प्लस 1 कितना होता है, 23 होता है, राइट। यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। ये केमिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है जिसमें चलते चलते बहुत सारे ऐसे मिल जाता है जिसको बताना पड़ता है, राइट। तो हमने आपको ये क्या करते हैं, अलग से एक ट्रिक बता दिए कि आपको एटॉमिक मास कैसे याद करना है, राइट। अगर सम है एटॉमिक नंबर तो उसमें आपको 2 गुणा करना है, वही आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। अपवाद कुछ कुछ रहते हैं, उसको आपको एक्सेप्ट को क्या करना है, वो करना है, राइट। अब उसके बाद हमारे पास 6 है, तो 6 है तो क्या हो गया, ये प्लस सम है तो उसमें 2 गुणा कर दिए। अपवाद 1 से लेकर 10 में हमारे पास 2 है, नाइट्रोजन बेरिलियम। बाकी में आपको क्या करना है, ऑड रहा तो 2 गुणा 1 प्लस, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपना पुराना क्वांटम नंबर में। क्वांटम नंबर में हम एस कार्बन के 6वां इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, कार्बन के 6वां इलेक्ट्रॉन का हमको चारों स्थिति को बताना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले करना है, 1s 2s2 2p2 हो जाएगा। अब हमको ये इसका वैल्यू याद करना है, याद रखिएगा, ये दोनों को भूल जाइए, इसका याद रखना है। 2p2 होता है, याद रखिएगा, ये 2p2 होता है, ठीक। 2 4 6, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको याद रखना है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे एन बराबर कितना हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 2, राइट। एल का वैल्यू हम बता रहे हैं, फार्मूला है यहाँ पे, देखिए इस फार्मूला को आपको रटा जाना चाहिए। एन माइनस 1 इज इक्वल टू एल। यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है, -1 करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो इसके लिए क्या करते हैं, एन बराबर हो जाएगा हमारे पास -1 0 + 1, राइट। अब इसका 2 है, इलेक्ट्रॉन 2 है, तो याद रखिएगा पी में ऐसा भराएगा ये, तो हमेशा ये क्या है, मुंडे ऊपर है तो प्लस हाफ हो जाएगा। इस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। ये इसका हो गया। देखते हैं सोडियम का हमारे पास क्या होता है, 11वें इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास का बात करते हैं तो 23। आपको हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेके चलना है। आप एक चीज़ करिएगा तो दूसरा चीज़ भी आपको गेन होते रहेगा, राइट। इसका हम क्या करते हैं, लास्ट का देखते हैं तो 1s2 2s2 2p हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 और 3s1। मतलब हमको 3s1 का ही पूरा प्रॉपर्टी चाहिए, इसका पूरा हमको चाहे स्थिति चाहिए चारों का। तो s क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 3। न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास कितना दिख रहा है, 3। न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको n के लिए लेना है, और s के लिए याद रखिएगा फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। s बराबर क्या होता है, 0 होता है, इसको आपको रटाना चाहिए। l बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब l 0 है तो m भी 0 होगा, याद रखिएगा, ये भी 0। एस बराबर देखते हैं, अगर 1 है तो 1 रहेगा तो मुंडी ऊपर रहेगा, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस, ये इसका क्या हो जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट यही देंगे आपको, हो सकता है ये वाला वैल्यू दे देंगे, इसमें सिर्फ प्लस माइनस में हो सकता है यहाँ पे 1 कर दे, यहाँ प्लस माइनस कर दे, तो आपको सही को चुनना है। या अगर ये पूरा आपको स्ट्रिक मालूम है तो आपको समझ पाओगे, राइट। तो ऐसी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हमारे पास क्लोरीन का हम देख लेते हैं। क्लोरीन का होता है 17, एटॉमिक वेट का बात करते हैं 17 होता है, एटॉमिक मास का बात करते हैं तो 35.5 होता है, याद रखिएगा। इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, याद रखिएगा। हमको देखना किसमें है, 3p5 3p5, ये हमारे पास क्या है, टारगेट है, इसको हमको देखना है 3p5 का, राइट। तो इसमें आप देखिएगा n का वैल्यू क्या है, 3 है। p है, p के लिए हम फार्मूला पुट कर, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, p दिख रहा है, p कितना होता है, p यहाँ पे आप देख लीजिएगा, p बराबर होता है 1। तो इसको क्या करिएगा, 1 करिएगा। ये किसका वैल्यू है, l का वैल्यू है, राइट, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं, हम
एक है तो हो जाएगा -1, एम का वैल्यू देख रहे हैं 0 + 1, ये हो जाएगा एम का वैल्यू। एस का देखते हैं 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन है मतलब नीचे रहेगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा, ये 4 यहाँ से होगा, अब ये यहाँ पे देख रहे हैं ये नीचे वाला 5वां, तो ये क्या हो जाएगा -12, इस प्रकार से, राइट। तो ये पूरा आपको ऐसी बार बार एग्जाम्पल आएगा, उसको आपको समझना है। जैसे कि हमारे पास 3D हो जाएगा, 3D 5 के लिए, 3D 5 के लिए आपको क्या करना है, चारों वैल्यू को आपको निकाल के बताना है, 3D 5 का चारों वैल्यू को। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन बराबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, ठीक। एल का वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे 3 माइनस हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, एम का देखते हैं तो एम का कितना हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2, 5 वैल्यू इसका क्या है, डिफाइंड है। अब पांचवा डी का कितना होता है, 5 आर्बिटल होता है, 1 1 1 1 मतलब मुंडी ऊपर है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा +12, राइट। इस प्रकार से आपको याद रखना है। एप का भी बता देते हैं आपको, एप का इसका देखते हैं 4f, ये हो जाएगा, ये 4f2 हो जाएगा, 4f2 का हमको बताना है, 4f2 का चारों वैल्यू। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हम देखते हैं तो 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब 4 है तो इसको क्या करना है, 4 माइनस क्या करना है, 1 करना है, बराबर एल का वैल्यू निकालने के लिए ना, n - 1, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे दिख रहा है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 है तो m बराबर हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, मतलब 7 वैल्यू, m में 7 वैल्यू एस का हो जाएगा, और एस बराबर क्या हो जाएगा 2 है, एक में 14 क्या होता है 7 होता है, तो ये 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +12, ठीक। इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट क्या करना है, बताना है। आपको एग्जाम में 1 नंबर का डेफिनेटली आता है, हो सकता है कभी कभी क्या करता है ये एजीमुथल और प्रिंसिपल 2 ही चीज पूछता है, मैग्नेटिक वगैरह नहीं पूछता है। तो एजीमुथल पूछ देगा, एजीमुथल का क्या काम है, क्या चीज को इंडिकेट करता है, तो एजीमुथल करता है उपकोष को, एन क्या करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोष को, याद रखिएगा। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जितना एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेते हो तो डेफिनेटली आप 1 नंबर तैयार कर लेते हो, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।